नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एचडीएफसी में जीरो बैलेंस का अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और इनके क्या क्या एचडीएफसी के क्या क्या डिफरेंट सेविंग अकाउंट हैं और उनकी क्या स्पेशलिटी है। तो देखिए, इनके जो बेसिक्स जो 5 सेविंग अकाउंट हैं वो यहाँ पे मेंशन है। सेविंग मैक्स, रेगुलर सेविंग, सीनियर सिटीजन, वुमेन सेविंग और डिजिसेफ यूथ। डिजिसेफ यूथ 18 से 25 साल के लिए, ऑफकोर्स सीनियर सिटीजन के लिए, वुमेन्स लेडीज के लिए। रेगुलर सेविंग अकाउंट जो सबसे ज्यादा ओपन होती है वो यही होती है। और सेविंग मैक्स अकाउंट ये थोड़ा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए है। अब क्या है इसमें इंश्योरेंस बेनिफिट। सबसे पहले मैं आ जाता हूं कि क्या क्या कितनी कितनी आपको नॉन मेंटेनेंस जो बैलेंस मेंटेन करनी है वो कितनी है। तो 25,000 है मैक्स के लिए, रेगुलर के लिए है, मेट्रो और अर्बन के लिए एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 की, सेमी अर्बन के लिए 5,000 और रूरल के लिए 2,500 रुपए। और इसी तरीके से सीनियर सिटीजन के लिए 5,000 रुपए का है। वुमेन अकाउंट के लिए मेट्रो में अर्बन में 10,000 रुपए, सेमी अर्बन में 5,000 रुपए। तो इस तरीके से रूरल में भी 5,000 रुपए का है। और जो हमारा यूथ अकाउंट है उसमें मेट्रो अर्बन में 5,000 रुपए और सेमी अर्बन और जो रूरल है उसमें 2,500 रुपए है। अब मैंने आपको बोला था कि जीरो बैलेंस का अकाउंट, तो जीरो बैलेंस का अकाउंट आप रेगुलर जो सेविंग है उसमें आप खुलवा सकते हैं। अगर आप एफडी ले लेते हैं 10,000 का, वो कम से कम 1 साल रखते हैं, तो आपका जो मिनिमम बैलेंस अकाउंट का जो मिनिमम बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। तो आपको जीरो बैलेंस का खुलवाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाना है, देखिए बीएसबीडीए और वो जो बेसिक डिपॉजिट सेविंग बैंक अकाउंट होता है जो जनधन में खुलती है वो अलग चीजें। बट जो आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट जिसमें आपको ट्रांजेक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, उसके लिए अगर आपको जीरो बैलेंस चाहिए तो आपके लिए ये प्रोडक्ट होगा रेगुलर सेविंग अकाउंट। और इसमें आपको 10,000 की एफडी रखनी पड़ेगी। तो आपका जो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस या एवरेज मंथली बैलेंस आप जीरो रख सकते हैं, उसमें कोई भी आपको पेनाल्टी नहीं लगेगी। इसके साथ ही छोटी छोटी हम इसमें डिटेल देख लेते हैं क्या क्या इसकी स्पेशलिटी है। उसके बाद हम चलेंगे ऑनलाइन प्रोसेस पे कि किस तरीके से अकाउंट ओपन होगा। तो सबसे पहले इंश्योरेंस बेनिफिट, इस सब में इंश्योरेंस बेनिफिट यहाँ पे है। देखिए इसमें भी आपको जो मैक्स है, मैक्स में है, रेगुलर में नहीं है। उसके बाद एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन आपको जो सीनियर सिटीजन वाले उसमें है, वुमेन्स में है, और ये जो आपका डिजिटल यूथ वाला है उसमें भी है। यहाँ पे सारी डिटेल है। ये सारी डिटेल आपको एचडीएफसी के बैंक की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। डेबिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है आपको मैक्स के लिए। सेविंग मैक्स के लिए ये लाइफ टाइम फ्री रहेगा। रेगुलर के लिए आपको कई सारे कार्ड में से चूज करना पड़ेगा, उसमें आपको जो भी चार्जेज होंगे वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सीनियर सिटीजन है उसमें भी लाइफ टाइम फ्री है। उसके बाद आपका जो वुमेन्स है उसमें ये सारी आप चीजें देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड कौन कौन सा ऑफर हो सकता है। और जैसे आपका यूथ वाले में मिलेनियम डेबिट कार्ड है, इस तरीके से डेबिट कार्ड भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी डेबिट कार्ड मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट आपको जीरो चार्ज ऑन बेस प्लान, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं डीमेट में, नील एमसी फॉर फर्स्ट ईयर, नील एमसी फॉर फर्स्ट ईयर, नील एमसी फॉर फर्स्ट ईयर के लिए नील एमसी। तो मतलब अगर आप मैक्स छोड़ के और कोई दूसरे अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो इस सब में नील है एमसी फर्स्ट ईयर के लिए। और यहाँ पे जीरो चार्जेज ऑन बेस प्लान ऑफ 1299, ये ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके साथ ही एटीएम ट्रांजेक्शन कितने फ्री होंगे, तो मैक्स वाले में अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन है। बाकी आपको रेगुलर वाले में 5 जो है एचडीएफसी बैंक के एटीएम पे और 3 अदर बैंक्स के एटीएम पे पर मंथ ये फ्री हैं। इसी तरीके से ये सब में मतलब या चाहे आपका सीनियर सिटीजन हो, वुमेन्स हो या यूथ वाले हो, 5 एचडीएफसी बैंक के एटीएम पे, 3 अदर बैंक्स के एटीएम पे आपके फ्री होंगे। उसके बाद एवरी मंथली बैलेंस के बाद मैंने आपको बता दिया नॉन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस आप वेबसाइट से जा सकते हैं। ये तो मैंने एक कंपैरिजन शीट बनाया हुआ है। अगर किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक है, वहां आप पिंक कीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा जो आपको डिटेल लेनी है वो आप एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। ये एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे यहाँ पर अगर सेव करेंगे, यहाँ पे देखिए सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है। आप सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर दोगे तो सेविंग अकाउंट की सारी डिटेल आ जाएगी, कौन कौन से सेविंग अकाउंट है। और सैलरी अकाउंट पे क्लिक कर दोगे तो सैलरी अकाउंट की सारी डिटेल आ जाएगी। करंट अकाउंट, रूरल, पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन, ये सब की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्या रेट्स है डिपॉजिट के वो भी यहाँ से मिल जाएंगे। सेम मैं सेविंग अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो सेविंग अकाउंट में आप देख सकते हैं कि इतने सारे सेविंग अकाउंट हैं, सबके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। रेगुलर सेविंग अकाउंट, सेविंग मैक्स जो मैंने बताया, वुमेन सेविंग, डिजी यूथ, ये जो फेमस है मतलब ज्यादा पॉपुलर है वो यही सारे हैं। सीनियर सिटीजन अकाउंट, इसके अलावा 3-in-1
स्मार्ट इन्वेस्ट है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग और डीमैट ये एक साथ ही खुल जाएगा आपको। उसके बाद आपका सेविंग फार्मर अकाउंट है, उसके बाद स्पेशल गोल्ड, ये सारी डिटेल आप यहाँ से जाके नो मोर पे जाके, एक सुपर किड्स अकाउंट भी है, नो मोर पे जाके आप सारी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे कॉरपोरेशन है जिनका सैलरी अकाउंट ऑलरेडी HDFC बैंक के पास है, से सपोज कीजिए कि ABC लिमिटेड एक कोई MNC है या कोई बड़ी कंपनी है जिसके सारे एम्प्लॉय का सेविंग अकाउंट, कॉरपोरेशन मतलब कि कॉरपोरेशन जो सैलरी देती है वो अकाउंट HDFC के पास है, आपकी सैलरी अकाउंट फ्री में खुल जाएगी। आप एक सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं जीरो बैलेंस पे। तो मैं आपको जीरो बैलेंस के 2 अकाउंट बताया, एक तो सैलरी अकाउंट, अगर आप जहां भी आपके एम्प्लॉयर हैं उनका अकाउंट ऑलरेडी HDFC बैंक में है सैलरी देने के लिए, तो आपका ये अकाउंट जीरो बैलेंस पे खुल जाएगा। दूसरा जो रेगुलर अकाउंट है, रेगुलर सेविंग अकाउंट, उसमें अगर आप 10,000 की डिपॉजिट्स जो FD होती है वो FD अगर आप मेंटेन करके रखते हैं 1 साल के लिए, तो आपको बैलेंस, आपका एवरेज मंथली बैलेंस 0 हो जाएगा। मतलब आपको उसमें कोई भी एडिशनल पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं भी रखते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यहां तक आपको समझ में हो सकता है कि FD का जो अमाउंट है वो घट सकता है या बढ़ सकता है, वो डिफरेंट टाइम में जब बैंक की गाइडलाइन चेंज होगी तो वो उस तरीके से आप देख लीजिएगा। यहां से आके ये सारी चीजें आप अपनी जानकारी ले सकते हैं और अपना जो भी सूटेबल सेविंग अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं ऑनलाइन प्रोसेस पे। ऑनलाइन प्रोसेस पे आपको HDFC बैंक के अकाउंट पे आना है। यहाँ पे ये इसका वेबसाइट है hdfcbank.com। यहाँ पे देखिए आपको जो फ्रंट पेज पे यहाँ पे दिख जाएगा ओवल सेविंग अकाउंट। यहाँ देखिए क्या है, आधार प्लस वीडियो KYC बराबर इंस्टेंट अकाउंट। मतलब क्या हुआ, वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक है वो आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड का डिटेल होना चाहिए, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड हार्ड कॉपी होनी चाहिए, एक सादा पेपर होना चाहिए, क्योंकि जब वीडियो KYC होगी तो उसमें आपसे बोला जाएगा कि आप किसी ऐसे जगह पे बैठिए जहां पर लाइट है और वीडियो कॉल होगा आपको, आप वीडियो कॉल करेंगे, आपको लिंक प्रोवाइड दिया जाएगा, उसमें आप अपना पैन कार्ड अपने हैंड में पकड़ के दिखाएंगे ओरिजिनल, और उसके बाद आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा और आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आप एक पेपर पे हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी करना चाहते हैं उसमें करके आप उसे दिखाएंगे और वो चीजें आपका वीडियो KYC कहलाएगी। आपकी फोटो वहां पे ली जाएगी। आप इस तरीके से घर बैठे अपना डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जानते हैं कैसे है। ओपन सेविंग अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए मैं पूरी प्रोसेस आपको बता दूं। पहले आपको यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर डालनी होगी। आप बोलेंगे मेरा आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है, या फिर वो मोबाइल मेरे पास नहीं है, या फिर वो मोबाइल खो गया, तो पहले ये काम आपको करवाना पड़ेगा। आधार में मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। एक सिंपल वर्ड में बता दूं कि आपको आधार सेंटर पे जाके मोबाइल नंबर चेंज करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे OTP आएगी, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद सेलेक्ट KYC पैन कार्ड वगैरह जो भी है वो आप करेंगे, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन और सबमिट आप यहाँ कर देंगे। उसके बाद फिर आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपका एज 18 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए। नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मैं नाम का ऑप्शन आया है, अब यहाँ पे ये डालने के बाद मैं गेट OTP पे क्लिक कर दूंगा। ये OTP आई, सबमिट OTP। अब देखिए KYC पे मैं आ गया, आइडेंटिफाई योरसेल्फ पूरी हो चुकी है। अब KYC पे अगर मैं आधार कार्ड यूज करता हूं, मतलब आधार कार्ड के थ्रू OTP लेता हूं, तो मुझे कोई भी ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड नहीं होगी। लेकिन अदर डॉक्यूमेंट अगर मैं लेता हूं, से मान लेते हैं वोटर ID के बेसिस पे मैं खुलवाना चाहता हूं, तो मुझे फिर ब्रांच जाना पड़ेगा। जो भी ब्रांच मैं सेलेक्ट करूंगा वहां मुझे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप गवर्नमेंट बेनिफिट सब्सिडी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट लेना चाहते हैं HDFC बैंक अकाउंट में, अगर लेना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए। तो मैं इसे नहीं लेना चाहता तो इसे मैं ऑफ ही रखूंगा। आई एग्री टू आधार पे करके यहाँ आई एग्री पे मैं क्लिक करूंगा। और यहाँ कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद देखिए आधार नंबर मांगा है, इसके बाद मैं यहाँ कंफर्म कर दूंगा और गेट OTP पे क्लिक करूंगा तो मेरा आधार वेरीफाई हो जाएगा। आधार नंबर डालने के बाद मैंने ये टिक किया और गेट OTP पे मैंने क्लिक कर दिया और इस तरीके से ये OTP मुझे आधार पोर्टल से आ जाएगी और वो OTP डाल के मैं वेरीफाई eKYC पे क्लिक करूंगा। ये अभी आधार का डेटा फेच हो रहा है UIDAI से, और इस तरीके से अगर ये कंफर्म हो गया तो मेरी eKYC वेरीफाई हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा आधार से कुछ डिटेल फेच हो चुका है, जैसे कि यहाँ नेम, डेट ऑफ बर्थ,
और ये सारी चीज़ें, आपका एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अब जो चीज़ें नहीं आई है वो आप यहाँ पे भर लीजिए और फिर आगे देखिए प्रोसीड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो क्वेश्चंस हैं इसके मैं आंसर्स दे रहा हूँ कि मेरा घर ओन्ड है, क्या है, रेंटेड है, लीज है, क्या है, उसके बाद फिर कोई अगर लैंडमार्क है तो उसका डिटेल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है, सेंड ऑल कम्युनिकेशन हियर, मैंने यस पे क्लिक किया है। इज दिस योर एड्रेस फॉर टैक्स पर्पस, यस, इसके लिए भी मैंने कर दिया। उसके बाद आप किस ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, इसी से डिसाइड होगा कि वो अर्बन है, मेट्रो है, सेमी अर्बन है। तो देखिए, जैसे कि ऑलरेडी ये स्टेट से आपका ऑलरेडी स्टेट पिक कर लिया होगा, आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस स्टेट में आपका एड्रेस होगा वही स्टेट आपका होगा। सिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सिटी भी आपकी आसपास की सिटी आपकी आएगी, जहाँ का आपका एड्रेस है वहाँ के आसपास जो भी सिटी होगी वही सिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। से मैं यहाँ पे एक सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक ब्रांच है, ब्रांच के अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो आ जाएंगे। ये करने के बाद, ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे ये हमसे प्रोफाइल मांग रहे हैं कि मैं कौन सा अकाउंट, सेविंग खुलवाना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट सैलरी नहीं है, मेरी सेविंग है नॉर्मल। कॉर्पोरेट सैलरी मैंने बताया था वो सैलरी अकाउंट वाली है। देखिए, आपको कॉर्पोरेट सैलरी में कौन सी इंप्लॉयमेंट टाइप है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर, ये सारी चीजें भरनी पड़ेगी। बट मैं रेगुलर सेविंग खुलवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ भी है जीरो बैलेंस जीरो टेंशन। बट सिंस मैं कोई जो जिनका अकाउंट ओपन कर रहा हूँ वो किसी ऐसे एमएनसी या कॉर्पोरेशन से नहीं है जिनका कि अकाउंट ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में है, तो मैं नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है वो। तो इसमें देखिए क्या क्या डिटेल आपको देनी पड़ती है। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, ईमेल एड्रेस, एनुअल इनकम, सोर्स ऑफ फंड, पैन नंबर। उसके बाद अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, पैन अवेलेबल नहीं है तो फॉर्म 60 वगैरह देना पड़ेगा। बट मेरे पास पैन अवेलेबल है तो मैं इसे वैसे पैन नंबर से कर लूंगा। बट उसके बाद आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन, इंडियन नेशनल है या नहीं, टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया है कि नहीं। इसके बाद करने के बाद मैं प्रोसीड करूंगा, फिर मैं हमारी इन्फो पे आऊंगा। ये सारी डिटेल भरने के बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। ये क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक, सिंस मैं जिनका कर रहा हूं वो एक गर्ल है तो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है वुमन सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट। तो आपको यहाँ पे कौन सा ओपन करना है वो आप देख सकते हैं। देखिए, वुमन सेविंग अकाउंट में एक और बेनिफिट है कि इन्हें लॉकर पे 50% का वेवर है फर्स्ट ईयर में। और इसमें क्या कुशन है, रेगुलर सेविंग अकाउंट में 10,000 आपकी एफडी कुशन फैसिलिटी है। मतलब अगर 10,000 रुपए, लेकिन रूरल के केस में अगर 10,000 रुपए अगर आप एफडी रख देते हो तो आपको जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन हो जाएगा और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का वेवर हो जाएगा। तो मैं जो भी अकाउंट ओपन करना चाहूँ यहाँ पे मैं ओपन कर सकता हूँ। अकाउंट क्लिक करके मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब योर इन्फो मतलब आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ मांगी जाएगी। आप सिंगल है, मैरिड हैं, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम क्या है, आपके नॉमिनी कौन बनेंगे, उसके बाद नॉमिनी अगर माइनर है तो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद फिर आपका कोई एचडीएफसी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको हेल्प किया था क्या है, वो क्या करना है, ये सारी डिटेल भरने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये केवाईसी डिटेल वाला सिलेक्ट हुआ कि आप वीडियो केवाईसी से पहले ये सारी चीजें इंश्योर कर लीजिए कि आपके मोबाइल में नेटवर्क प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड आप हाथ में रखे हुए हैं और ब्लैंक व्हाइट शीट पेपर आप ब्लू या ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके आपने रखा हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और ये भी आपको प्रेजेंट ये करना पड़ेगा कि आई कंफर्म आई प्रेजेंट इन इंडिया, ये डिक्लेरेशन है क्योंकि हो सकता है कि आप आउट ऑफ इंडिया से कर रहे हो तो वो चीजें आपको ये डिक्लेरेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से सबमिट हो गया और ये मेरा अकाउंट नंबर ऑलरेडी ओपन हो चुका है। देखिए अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, ये आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जब आपकी वीडियो केवाईसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जब आप वीडियो केवाईसी करेंगे तो ये आपके मेल पे भी लिंक आ गया होगा। ये देखिए, ये मेल पे ये लिंक आ गई है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अपने मोबाइल से और ये कर सकते हैं। आप वीडियो केवाईसी होने के बाद आपका अकाउंट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा और उसके बाद उसमें नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ केवाईसी करने के लिए आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों की कॉपी लेके ऐसे दिखानी है। जैसे आप देख सकते होंगे कि कभी कभी आपको यूट्यूब या टीवी पे प्रचार आती होगी, एडवर्टीजमेंट आती होगी कैसे वीडियो केवाईसी होती है, उसी तरीके से वीडियो केवाईसी करेंगे और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आई है। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।